जी बिल्कुल, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कल ही के मध्य प्रदेश में उनका एक कार्यक्रम था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो संतोष वर्मा जी के समर्थन में है। की बात आती है जब जाति व्यवस्था अगर खत्म करनी है तो हमको समानता के रूप में आना पड़ेगा, समरसता बनानी पड़ेगी और समरसता तभी आएगी जब हम लोग रोटी बेटी का व्यवहार शुरू करेंगे। ये यहाँ के पूर्व गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि आप संतोष वर्मा जी को हम लोग देख लेंगे। ये देख लेंगे वाली भाषा गुंडागर्दी वाली भाषा है। गुंडा समर्थन करते हुए यह प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आइए संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया वो संविधान की मूल भावना सामाजिक समरसता पर आधारित था, समानता पर आधारित था। उसी उद्देश्य से उन्होंने जो बयान दिया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके जिस प्रकार से देश और प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, यह निंदनीय है। हम लोग उसी के आगे बढ़ाते हुए हम लोग 13 दिसंबर 2025 को पूरे प्रदेश भर और देश भर में ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर आइए संतोष वर्मा जी के समर्थन में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं तमाम ST SC OBC के सामाजिक संगठनों द्वारा। इसी के साथ भोपाल में 18 जनवरी 2026 को हम लोग एक संविधान बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन की तारीख का ऐलान करते हैं। हम लोग उस दिन ST SC OBC समाज के सामाजिक संगठन, चाहे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के संगठन, 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में भोपाल पहुंचकर संविधान को बचाने की शपथ लेंगे और संविधान बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन करेंगे। लेकिन सर, संतोष वर्मा जी ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ बोला, उनकी जो बेटियां हैं उन्हें दान करने की बात कही, उनसे संबंध बनाने की बात कही। ये कहीं ना कहीं बयान सुनने में गलत है। फिर आप उनके बयानों का समर्थन क्यों करते हैं? देखिए, सुनने में बिल्कुल भी गलत नहीं है। उन्होंने बेटी दान शब्द का यूज़ किया, आप भी जानते हैं। दान शब्द का यूज़ किया, बेटी दान कहा है उन्होंने। तो दान शब्द हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। हम कन्यादान शब्द का यूज़ करते हैं और उसी के बाद हम लोग जब रोटी बेटी का जब व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से जब रिश्ते जोड़े जाते हैं, तब हम लोग बेटी दान कन्यादान का ही उपयोग करते हैं। इसी शब्द को उन्होंने कहा। यह शब्द कहीं किसी भी डिक्शनरी में गलत शब्द या अमर्यादित शब्द या अपशब्द नहीं है। तो इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उस शब्द को गलत बताया जा रहा है। अगर आज बेटी दान शब्द को गलत बताया जा रहा है तो सरकारों द्वारा कन्यादान नाम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, यानी कि वो भी बेटियों का अपमान कर रहे हैं। फिर इस बात को भी कहा जाना चाहिए। कल सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर संतोष वर्मा को कुछ भी होता है तो हर घर से हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। मैं खुला समर्थन करता हूँ, संतोष वर्मा के साथ हूँ। जी बिल्कुल, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कल ही के मध्य प्रदेश में उनका एक कार्यक्रम था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो संतोष वर्मा जी के समर्थन में है। संतोष वर्मा जी जैसे जिन्होंने सामाजिक समरसता की बात की, समरसता को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमको भी, हम आप सबको पहल करनी चाहिए। मीडिया साथियों से और मेरे तमाम लोगों से, प्रदेश देश के लोगों से निवेदन है कि जब समानता की बात आती है, जब जाति व्यवस्था अगर खत्म करनी है तो हमको समानता के रूप में आना पड़ेगा, समरसता बनानी पड़ेगी और समरसता तभी आएगी जब हम लोग रोटी बेटी का व्यवहार शुरू करेंगे। इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमको समानता में, इक्वलिटी में आने की जरूरत है। ब्राह्मण समाज विरोध कर रही है, लगातार आंदोलन कर रही है, दबाव बनाई सरकार पे कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जी देखिए, ब्राह्मण समाज द्वारा वही तर्क दिया जा रहा है कि उन्होंने अशब्द और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मैं ब्राह्मण समुदाय से पूछना चाहता हूं कि संतोष वर्मा जी ने किस शब्द का उपयोग किया। उन्होंने बेटी दान का शब्द का उपयोग किया, जो कन्यादान शब्द हमेशा से प्रचलित रहा है। उस शब्द को बार बार कहा जाता है और उसी शब्द के साथ वैवाहिक संबंध का रिश्ता जुड़ता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग जो हैं, अनिल मिश्रा जैसे लोग जो बाबा साहब को लगातार गाली देते हैं, बाबा साहब का लगातार विरोध करते हैं, संविधान निर्माता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग देश और समाज में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ये जातिवाद को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर नियंत्रण की जरूरत है। ऐसे लोगों पर सरकार नियंत्रण करे, ऐसे लोगों को जेल भेजे। यहाँ के पूर्व गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि आप संतोष वर्मा जी को हम लोग देख लेंगे। ये देख लेंगे वाली भाषा गुंडागर्दी वाली भाषा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जबकि आप प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके मुंह से ऐसी भाषा शोभनीय नहीं होती है। उस बात पर उनको खंडन करना चाहिए। नहीं तो हम लोग ST SC OBC समुदाय के लोग आज पहल कर चुके हैं। आज हमारे बीच में OBC महासभा के साथी बैठे हैं, अहिरवार समाज के साथी बैठे हैं, मांझी समाज संगठन के साथी बैठे हैं, कहार समाज संगठन के साथी बैठे हैं। तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए संकल्पित हैं और संविधान बचाने वाली इस मुहिम में हम लोग आगे काम करेंगे और संविधान विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? लगातार यात्राएं निकाली जा रही है। देखिए, ये देश में आपने संविधान में एक शब्द सुना होगा, धर्मनिरपेक्ष।
इस देश में हर धर्म पंथ समुदाय के लोग रहते हैं। हम सभी धर्मों का हमको सम्मान करना चाहिए, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की जो कवायद हो रही है, यह बहुत ही दुखद है। ये भारत देश सभी धर्मों से बना हुआ देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। तो ऐसे बाबा लोग जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालकर देश में विभाजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसी बाबाओं की कथाओं पर रोक लगनी चाहिए, ऐसी बाबाओं की यात्राओं पर रोक लगनी चाहिए, ताकि भविष्य में हम लोग एक दूसरे के दुश्मन न बने, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से हम लोग इस देश में रहें। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे? जी देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद एक दूसरे के दुश्मन अगर नहीं होते तो आप संतोष शर्मा जी का विरोध नहीं करते। संतोष शर्मा जी ने, एक हिंदू ने दूसरे हिंदू पिता से उनकी बेटी का अपने बेटे के लिए हाथ मांगा, तो उसमें गलत बात नहीं थी। आपने उसी समय पर बता दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, ये कह दिया कि आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं, आप हिंदू नहीं हो सकते। हम ही लोग एक वर्ग विशेष से जो कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं और हम ही हिंदू हैं, यानी कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा नहीं कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहे थे, वो ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मणवाद को हावी करने की बात कर रहे थे। इस बात को देश और दुनिया समझ चुकी है। इसीलिए आप देखिए कि संतोष शर्मा जी के समर्थन में देश और दुनिया के और प्रदेश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग साथ में आ रहे हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण समुदाय के जो शिक्षित और लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी संतोष शर्मा जी के बयान का समर्थन कर रहा है, कह रहा है कि हाँ, संतोष शर्मा जी ने जो बात की उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि ऐसा ही बयान कोई ब्राह्मण वर्ग आपके उनके बयानों का समर्थन कर, जी देखिए, आप हम सब किसी परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए, बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। संतोष शर्मा जी ने भी प्रस्ताव रखा। बेटी शब्दावली तो गलत थी। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि दान, उन्होंने बेटी दान, कन्या दान की बात कही, अच्छी बात। उनकी शब्दावली तो साफ साफ थी कि वो जब तक ब्राह्मण मेरी बेटी को दान नहीं देगा, मेरे बेटे से संबंध नहीं बनाएगा। आप देखिए, उनका 7 सेकंड का अगर क्लिप सुनेंगे तो आपको गलत नजर आएगा, लेकिन उनका 27 मिनट का अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो सामाजिक समरसता पे, संविधान की मूल भावना पे आधारित था। उनकी भावनाओं में कोई भी गलत तथ्य नहीं था। लेकिन जो 7 सेकंड की अगर क्लिप काटी जा रही है तो 7 सेकंड में आपको वही दिखाया जाएगा जैसा पहले हुआ था। क्या हुआ था? आलू से सोना निकालो वाली बात की किसने, कही किसके ले गई? इसी संदर्भ में इसी बात को 7 सेकंड की क्लिप में काट के प्रसारित किया जा रहा है, जो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग फिर कह रहे हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं, समानता की बात करने वाले लोग हैं। संतोष शर्मा जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर प्रस्ताव रखा है बेटी देना नहीं देना, ये उस पिता का जिम्मेदारी है।